वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो देखिए, आज हम देखने वाले हैं एफसीआरए रजिस्ट्रेशन के नियम्स और रूल्स को कि एक्चुअली क्यों अभी आपको जो है ना, गृह मंत्री जी जो होम मिनिस्टर है हमारे रिपब्लिक ऑफ इंडिया के अमित शाह जी, उन्होंने बोला कि राजीव गांधी फाउंडेशन की जो है ना एफसीआरए रजिस्ट्रेशन, दैट इज़ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, जो आपका एक्ट आता है, ठीक है, उसके अंतर्गत जो है ना कैंसिल कर दिया था। क्योंकि उन्होंने फंड्स रिसीव किया था चाइनीज़ एम्बेसी से। तो इस पार्टिकुलर डिस्कशन में हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली नॉर्म्स क्या होते हैं, और होम मिनिस्ट्री जी ने जो यहाँ पे बताया है रीजंस, क्या वो सारी चीज़ें किस किस सिचुएशंस में लागू होती है, सब कुछ डिटेल से जानेंगे और देखेंगे सारा कुछ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है इन्होंने एक तरीके से, ऑब्वियसली ये हमारे होम मिनिस्टर इंटीरियर मिनिस्टर है जो पाकिस्तान में, जिसे हम इंटीरियर मिनिस्टर बोलते हैं, तो इन्हीं के अंतर्गत ये एफसीआरए की नॉर्म्स आती है। तो ऑब्वियसली ये इन्होंने पार्लियामेंट्री जो अभी विंटर सेशन चल रही है उसके बाद जो कुछ हंगामा हुआ, तो जब ये प्रेस को संबोधित कर रहे थे आज, तो उन्होंने इस चीज़ के बारे में मीडिया पर्सन्स को बताया। तो ये हमारी जीएस पेपर 2 के अंतर्गत गवर्नेंस में आती है। तो जैसा कि आप जानते हो कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है वो एक्चुअली में राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट की जो एक तरीके से दोनों ट्रस्ट चलता है, उनके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया गया। एलिग जो है वायलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग, या साथ साथ आप बोल सकते हो एफसीआरए एक्ट। और ये जो है एक्चुअली तब आया था, जो जुलाई 2020 की बात है, जब इन्होंने एक तरीके से पॉसिबल वायलेशन किया था प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट और साथ साथ एफसीआरए की। तो अब हम देखते हैं कि एफसीआरए होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले एफसीआरए कि अगर मान लीजिए कोई हमारे देश में एक ट्रस्ट है या एनजीओ है, उनको जो डोनेशंस मिलती है, तो हम ये इंश्योर करते हैं इस एक्ट के अंतर्गत कि वो जो डोनेशन आ रही है ना, वो उनका गलत यूज नहीं कर रहे हैं। लाइक कि जो हमारी सॉवरेनिटी के रिलेटेड हो, क्या यहाँ पे कुछ टेरर फाइनेंसिंग तो नहीं कर रहा है वो डोनेशन। तो इन सब चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशंस हो, इवन ऑफिशियल्स, मैं आपको बता दूं कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो भी अब एक तरीके के जो है ना गिफ्ट्स नहीं ले सकते हैं। दैट इज़ इंक्लूडिंग चाहे वो आईएएस ऑफिसर्स हो या कोई किसी पार्टिकुलर मिशन पे जाता हो। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे रेगुलेशन होती है। इसको फर्स्ट इनेक्ट किया गया था 1976 में, और फिर बाद में 2010 में इसकी अमेंडमेंट लाई गई थी, जिसमें कुछ नए मेजर्स लिए गए थे टू रेगुलेट द फॉरेन डोनेशंस। और एफसीआरए एक्ट जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इम्प्लीमेंट करते हैं। जब 2015 में मोदी गवर्नमेंट आई, तो उस टाइम पे जो है ना न्यू रूल्स नोटिफाइड किए गए कि अगर कोई एनजीओ डोनेशंस को एक्सेप्ट कर रहा है फॉरेन फंड से, तो आप ये इंश्योर करोगे कि आपकी जो एक्सेप्टेंस, जो फंडिंग है, इट विल नॉट लाइकली टू प्रिजुडिशली अफेक्ट द सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, ठीक है। और याद रखिएगा कि आपकी डोनेशंस जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं इंडिया नेशंस के, उस टाइम पे उनके साथ कोई रिलेशंस ख़राब नहीं करेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि इंडियन कोई आदमी डोनेशंस यूएसए में लेकर के वहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि यूएसए ख़राब है, क्योंकि अभी हमारे इंडिया और यूएसए की रिलेशंस अच्छी है, तो आप नहीं बोलोगे ये चीज़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप देखोगे इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ है। तो देखिए, ये जो है ना सारे ऑल एसोसिएशन ग्रुप्स या एनजीओ के लिए वैलिड है जो फॉरेन डोनेशन रिसीव करते हैं, और ये मैंडेटरी है टू ऑल सच एनजीओ कि आप रजिस्टर करोगे एफसीआरए एक्ट के अंतर्गत। अगर आप प्रोविज़न देखोगे तो ये एफसीआरए रिक्वायर्स करता है एवरी पर्सन्स और एनजीओ कि अगर आप फॉरेन फंडिंग डोनेशन यूज करें तो टू बी रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट, आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए फॉरेन फंड्स रिसीव करने के लिए, और वो भी स्पेशली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली के ब्रांच में मैंडेटरी है। ये जो फंड्स है वो यूटिलाइज्ड होगा ओनली फॉर द पर्पस फॉर विच दे हैव बीन रिसीव्ड एंड एज स्टिपुलेटेड इन द एक्ट। तो आप ये चीज़ें जो है ना केवल एजुकेशन हेल्थ से रिलेटेड आप यूज करोगे, ठीक है। रिलीजियस पर्पस से हेल्प कर सकते हो, बट यू हैव टू इंश्योर कि आपकी वो फंडिंग जो है ना आप
एनिमिनिटी नहीं फैला रहे हो, एक तरीके से एक रिलीजन के अंतर्गत जो है ना रेसिज्म को बढ़ावा नहीं दे रहे हो, तो ये सारी चीज़ें इस एक्ट में है। उसके बाद यहाँ पे देखा गया है कि आप एक एनुअल रिटर्न्स फाइल सबमिट करोगे, ठीक है, और आप इंश्योर करोगे कि आपकी फंडिंग जो है ना दूसरे एनजीओ को किसी अलग कामों के लिए तो नहीं जा रहा है। अब बात है कि इसमें से कौन रिसीव कर नहीं कर सकता है, तो देखिए ये एक्ट प्रोहिबिट करता है, जैसा मैंने आपको बताया, कि रेसिप्ट ऑफ फॉरेन फंड्स बाय कैंडिडेट फॉर इलेक्शंस, जो कैंडिडेट खड़ा हो रहे हैं वो नहीं लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे है कि जो जर्नलिस्ट है और न्यूज़पेपर है और मीडिया पर्सनस है वो नहीं लेंगे यहाँ पे ब्रॉडकास्ट के लिए। जजेस एंड गवर्नमेंट सर्वेंट्स नहीं लेंगे। मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर एंड पॉलिटिकल पार्टीज और देयर ऑफिस बियरर्स नहीं लेंगे आपको यहाँ पे। अगर आप रजिस्ट्रेशन अंदर एफसीए की अगर आप बात करोगे तो एफसीआरए रजिस्ट्रेशन जो है ना वो ग्रांट किया जाता है इंडिविजुअल्स और एसोसिएशन को जिनके पास एक डेफिनेट कल्चरल, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल, रिलीजियस और सोशल प्रोग्राम करने हो, ठीक है। और एमएचए इसमें इंक्वायर करता है थ्रू आईबी कि जो एप्लीकेंट है और जिन्होंने एप्लीकेशन डाला है फॉरेन फंडिंग के लिए उसकी इंश्योरिटी कितनी अच्छी है, वो एक्चुअली में अपने आप को कितने रिस्पॉन्सिबल बनाना चाह रहे हैं, कितने ट्रांसपेरेंट है। तो ये सारी चीज़ें एमएचए अपने तरीके से, एक तरीके से, और फिर एमएचए क्या करता है, आपको अप्रूव करता है और रिजेक्ट करता है एप्लीकेशन विद इन 90 डेज। याद रखिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इसके अंतर्गत, ठीक है, नहीं कुछ होता है तो आपको गवर्नमेंट इंश्योर करेगी, ठीक है, 90 दिनों के अंतर्गत, ठीक है, और रीजन्स भी बताएगी, ठीक है। अगर ऐसा अगर आपको लाइसेंस ग्रांट किया जाता है तो फिर एफसीआरए रजिस्ट्रेशन जो है ना वो 5 सालों तक की वैलिड होती है, ठीक है। एनजीओ आर एक्सपेक्टेड टू अप्लाई फॉर रिन्यूअल विद इन 6 मंथ ऑफ द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो जब आपकी 5 साल पूरने वाली होती है तो आप 6 महीने के अंतर्गत फिर से आप क्या कर सकते हो, रिन्यू कर सकते हो। ये सारी चीज़ें इस पार्टिकुलर आपको मैंने बता दिया कि ये कब आपकी रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर सकते हैं। तो जैसा कि आप इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग की केस देखे थे इन केस ऑफ द राजीव गांधी फाउंडेशंस, तो ये जो गवर्नमेंट है वो बोलता है कि द गवर्नमेंट रिजर्व्स द राइट टू कैंसिल द एफसीआरए रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एनजीओ अगर अगर आप एक पॉसिबल वायलेशन ऑफ एक्ट पे संलिप्तता दिखाते हो, ठीक है। जैसे इन द केस ऑफ ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इट इज़ नेसेसरी फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट टू कैंसिल द सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर आप रजिस्ट्रेशन वंस द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एनजीओ इज कैंसिल इट इज़ नॉट एलिजिबल फॉर रीवेरिफिकेशन या रेन्यूअल, ठीक है। तो ये सारी नॉर्म्स आपको अच्छे से यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करते हैं सेशन बहुत अच्छा लगा, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को रिकमेंड कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।